बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की टॉप 5 ट्रिक्स जो मैं आपको आज की क्लास से बताऊंगा। तो ये ट्रिक देखने के बाद आपको एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर 1 ट्रिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर आपके पास डेली सेल्स का जो टारगेट है वो मौजूद है, लेकिन किन एम्प्लॉयर्स ने कितना टारगेट अचीव किया है और उनको कितना टारगेट अचीव करना है। अगर आप ये सब एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर बनाना चाहते हैं और उस ग्राफ के अंदर एक आउटलाइन शो करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हमारा जो टारगेट अचीव होगा उसके लिए हम यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो ऐड करेंगे। तो यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं टारगेट अचीव। अब इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं कि इस टारगेट अचीव के अंदर हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैं यहां पर 5000 वैल्यू दे देता हूं कि इतना टारगेट जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो सबके लिए सेम होगा, तो इसलिए हमने यहां पर टारगेट का कॉलम जो है वो यहां पर क्रिएट किया है। अब उसके बाद आपको करना है कि आपने ये कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहां से एक चार्ट क्रिएट करना है। तो यहां पर मैं एक चार्ट इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूं और इस चार्ट को थोड़ा सा हम यहां पर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, ये जो आपके पास दो आपको यहां पर जो है वो सीरीज नजर आ रही है, एक ब्लू है और एक ऑरेंज। जो ब्लू कलर की सीरीज है वो आपके पास जो है ये आपके पूरे एरिया की है कि आपके जो टारगेट है। इसके बाद ऑरेंज वाली जो है ये आपका टारगेट अचीव होगा कि कितना टारगेट आप यहाँ पर आपको कम से कम आपको टारगेट अचीव करना है। तो आपने करना है कि जो ऑरेंज वाली लाइन है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने राइट क्लिक दोबारा करना है। और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चेंज सीरीज चार्ट टाइप के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो चेंज चार्ट टाइप ओपन नजर आएगा। तो नीचे यहां पर आपको टारगेट एंड टारगेट अचीव वाले दो आपको यहां पर नजर आएंगे ऑप्शंस। आपने करना है कि आपने जो है यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस है इसको अपने ओपन करना है और सिंपल लाइन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप यहां से इसको कर देंगे ओके। अब देखें, यहां पर आपको चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि आपका जो टारगेट अचीव है वो कितना है, 5000 का है। तो उसी के सामने यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है। अब जो टारगेट से कंप्लीट ऊपर जा चुके हैं या टारगेट के बराबर हो चुके हैं वो आपको यहां पर क्लियर नजर आ जाएगा, और जो टारगेट से नीचे होंगे तो देखिए उनका ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से शो होता हुआ नजर आएगा। इस तरह अगर हम बात करते हैं अपने ट्रिक नंबर सेकंड, यानी कि जो आपकी दूसरी ट्रिक्स है वो क्या है। अब देखिए, ट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूं, जो सेकंड है इसमें आपके पास कोई एक डाटा है। अब डाटा को हम कंप्लीटली हाइड तो कर लेते हैं, लेकिन अगर डाटा में से आपको नंबर या टेक्स्ट को हाइड करना होता है उसके लिए आपको क्या ट्रिक यहां पर अप्लाई करनी है। अब देखें, जैसे मेरे पास जो टेबल है, मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करता हूं। पहले तो मैं आपको कंप्लीट हाइड करके दिखाता हूं कि आपका पूरा डाटा हाइड कैसे होगा। तो कंप्लीट टेबल आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 आपने प्रेस करना है, कस्टम में जाना है और यहां आपके पास जर्नल लिखा हुआ है। तो जर्नल को आपने यहां से हटाने के बाद आपको यहां पर 3 टाइम सेमी कॉलन प्रेस करना है। उसके बाद ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कंप्लीट डाटा जो था वो आपका हाइड हो चुका है। अब मैं कंट्रोल Z से वापस आ जाता हूं। अब मुझे यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा में से मुझे नंबर को हाइड करना है। तो कंप्लीट टेबल आपका सेलेक्ट होगा, कंट्रोल 1 आपने प्रेस करना है, कस्टम में जाना है। अब जर्नल को रिप्लेस कर देंगे और यहां पर आपने 2 टाइम सेमी कॉलन प्रेस करना है। 2 टाइम प्रेस करके ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपके टेबल में से सिर्फ नंबर्स हैं उनको यहां पर हाइड कर दिए। इसी तरीके से अगर आप यहां पर नंबर्स की जगह, मैंने कंट्रोल Z कर लेता हूं, नंबर्स की जगह अगर आपको यहां पर टेक्स्ट को हाइड करना है तो आप टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने दोबारा से कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम में गए, जर्नल को आपने रिप्लेस करना है। अब यहां पर आपको हैश टाइप करना है, उसके बाद आपने 3 टाइम सेमी कॉलन अप्लाई करना है और फिर आप कर देंगे इसको ओके। तो अब आप देख सकते हैं आपके टेबल में से सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है उसको हाइड कर दिए। या कंप्लीट हाइड करना चाहते हैं या वर्ड को हाइड करना चाहते हैं या टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी ट्रिक नंबर 3 के बारे में। अब ट्रिक जो हमारी थर्ड है इसमें आपके पास जो है वो ऑफिस के अंदर जो है इस तरह का काम आपको बहुत ज्यादा करने को नजर आता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक रिकॉर्ड है डेट वाइज, और यहाँ पर आपके पास जो है वीकली रिकॉर्ड है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर कोई भी एक कॉलम आप हाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है फ्राइडे वाला कॉलम है इसको आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ से आपने कर दिया हाइड। अब देखें यहां पर आ रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हाइड है, सैटरडे, संडे। अगर आप इस पूरे डाटा को कॉपी करते हैं,
आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया, आप चाहे दूसरी शीट पे पेस्ट कर लीजिए या इसी शीट के ऊपर आपने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी के साथ। तो जैसे आपने पेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंडे टू संडे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे संडे, तो यानी कि आपका फ्राइडे वाला कॉलम भी यहाँ पर कॉपी पे करने के बाद पेस्ट हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर अपने डाटा में हाइड किया हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि जो कॉलम आपके हाइड हो चुके हैं उसको आप यहाँ पर उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करवाएं, तो आपको क्या करना है, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड से बैकवर्ड चले आता हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो आपने फ्राइडे का कॉलम हाइड किया था, अगर आप चाहे एक से ज्यादा कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए चले हम वेडनेसडे को भी हाइड कर देते हैं। अब देखें आपने टेबल को सिलेक्ट किया कंप्लीट, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्टर के साथ जो है वो जो आपका कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन है, आपने ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन को प्रेस करना है एक बार, उसके बाद आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। फिर आप किसी भी सेल के ऊपर किसी भी शीट के ऊपर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे। अब आप देखें जितने कॉलम्स को हमने हाइड किया था वो आपके कॉपी में नहीं हुए, जितने आपके शो हो रहे थे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हीं डाटा को इसने कॉपी करके हमें पेस्ट करके दिया है। तो इस ट्रिक से आप अपने डाटा को कॉपी इजीली कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी ट्रिक नंबर 4 के बारे में। अच्छा, ट्रिक नंबर 4 हमारी जो ट्रिक है, हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ शेप्स होते हैं जो कि हम इंसर्ट से जाकर यहाँ शेप से जाकर डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक्सेल के अंदर कोई भी आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं, इवन अगर आप बटन्स तक अगर आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, जैसे आप यहाँ पर कोई भी एक रेक्टेंगल कोई भी एक शेप उठाते हैं, आपने एक बार शेप ड्रॉ किया, टेक्स्ट लिखा, अब एक और शेप ड्रॉ करना है तो आप इसकी कॉपी निकालेंगे या तो आप दोबारा से शेप पे जाकर और जो है एक और शेप क्रिएट करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको एक से ज्यादा बटन आपको बनाने हैं एक ही बारी में, तो आपको एक ही बार शेप सेलेक्ट करने की जरूरत है, बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे आप शेप पे जाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट जो है वो शेप नजर आ रहा है, कोई भी एक शेप आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने शेप के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहां देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है लॉक ड्रॉइंग मोड, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आप जितने भी शेप क्रिएट करेंगे क्लिक करते जाएंगे वन टाइम, आपको उतने ही शेप यहां पर ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। अब देखें जितने, अब मुझे बार बार शेप को सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, मैंने एक ही बार जो है वो लॉक मोड कर दिया है। अब मुझे जितने चाहे शेप्स मुझे बनाने बना सकता हूं। अगर शेप को खत्म करना है आप स्किप बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो अब आपका जो है वो शेप क्रिएट वाला ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए सिंपल आप अपने सेल बॉक्स के इस तरीके के वर्किंग में आ जाएंगे। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं शेप्स के लिए। लास्ट हम अपनी ट्रिक नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। अब देखें डाटा कॉपी करना, जो अभी हमने ट्रिक नंबर 3 में देखा था कि आप हाइड कॉलम को डाटा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट डाटा कॉपी करना चाहते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट, तो आप जब क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी पेस्ट, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने कंप्लीट टेबल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं कि आपके आउटलाइन के ऊपर जब आप माउस लेके जाते हैं तो आप कंट्रोल को होल्ड करके रखें। कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे तो आउटलाइन से क्लिक करते हुए आप किसी भी कॉलम में आप अपना डाटा पेस्ट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने कंट्रोल होल्ड करके रखा, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी रो के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर आप इजीली अपने कंप्लीट टेबल को इस ट्रिक से जो है वो कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारी टॉप 5 ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।